जा इस अंधे को। 2 साल से बोझ है, ना दौड़ सकता ना काम। 50,000 महीना खाता है साला। 20,000 दे और कल ले जा। सेठ जी, अंधा है लेकिन मांस तगड़ा है। 20,000 ठीक है। रुकिए, बादल को मत बेचिए। बीच में मत बोल, नौकर है, अपना काम कर। सेठ जी, ये घोड़ा अंधा है लेकिन बेकार नहीं। मैं इससे आपको अगले हफ्ते होने वाली 1 करोड़ की रेस जितवा सकता हूं। तू 8,000 का नौकर, अंधे घोड़े से 1 करोड़। शर्त रख लीजिए, पुष्कर मेले की रेस। अगर जीता तो बादल मुझे और आधा इनाम, हारा तो जिंदगी भर फ्री नौकरी। ठीक है, जिंदगी भर फ्री नौकर मंजूर। राजस्थान के अजमेर जिले में बसा पुष्कर, जहां ब्रह्मा जी का मंदिर है और जहां हर साल नवंबर में ऐसा मेला लगता है जो पूरी दुनिया में मशहूर है। ऊंट, घोड़े और रेगिस्तान की संस्कृति का संगम। और इसी मेले में हर साल एक हॉर्स रेस होती है जिसमें राजस्थान के सबसे अमीर लोग अपने चैंपियन घोड़े उतारते हैं। इनाम 1 करोड़ और जीतने वाले का नाम पूरे राजस्थान में गूंजता है। इसी पुष्कर के बाहर एक बड़ा फार्म हाउस था सेठ हरिओम सिंघानिया का। 60 साल के 500 करोड़ की प्रॉपर्टी, राजस्थान के सबसे बड़े हॉर्स ब्रीडर्स में से एक, 20 चैंपियन घोड़े, हर साल रेस जीतते, ट्रॉफियों से भरा ड्राइंग रूम। और सेठ की एक ही खुशी थी कि मेरे घोड़े सबसे तेज हैं। लेकिन उन 20 घोड़ों में एक था जो अब सेठ की शान नहीं, बोझ बन चुका था। बादल, 14 साल का, काला, ऊंचा, एक जमाने का चैंपियन जिसने 8 रेसेस जीती थीं। लेकिन 2 साल पहले एक इन्फेक्शन ने उसकी दोनों आंखें खत्म कर दीं। अंधा, अब ना दौड़ सकता ना काम, बस खाता 50,000 महीना और सेठ को बोझ लगने लगा। और उसी फार्म हाउस में 5 साल से एक गरीब लड़का काम करता था। 25 साल का अर्जुन गुर्जर, दुबला, काला, चेहरे पर रेगिस्तान की धूप और आंखों में वो शांति जो उन लोगों में होती है जो जानवरों के साथ बड़े हुए हों। अर्जुन स्टेबल बॉय था। 8,000 महीना, 20 घोड़ों को नहलाना, खिलाना, साफ करना और जब सेठ सो जाए तो स्टेबल में अकेले बैठकर घोड़ों से बातें करना। अर्जुन पुष्कर के पास के एक छोटे गांव चंदनपुर का था। बाप 6 साल पहले गुजरे, मां अकेली घर चलाती, छोटी बहन की शादी करनी थी, इसलिए अर्जुन ने 19 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़कर सेठ के यहां नौकरी पकड़ी। लेकिन अर्जुन कोई साधारण स्टेबल बॉय नहीं था। उसके अंदर एक विरासत बहती थी जो उसके दादा बलराम गुर्जर से आई थी। बलराम गुर्जर पुष्कर के सबसे नामी घोड़ा ट्रेनर, 40 साल तक राजस्थान की हर बड़ी रेस में उनके ट्रेंड घोड़े जीते, महाराजास के जमाने से लेकर आज तक। लेकिन दादा गरीब मरे क्योंकि हुनर उनका था और पैसा हमेशा मालिकों का रहा। दादा ने कभी शिकायत नहीं की, बस एक बात कहते थे, बेटा, घोड़ा सिर्फ आंखों से नहीं दौड़ता, दिल से दौड़ता है। और अगर दिल तेज है तो आंखें बंद हों तो भी कोई रोक नहीं सकता। दादा ने अर्जुन को बचपन से एक खास टेक्निक सिखाई थी जो उन्होंने 40 साल में डेवलप की। ध्वनि मार्ग यानी साउंड पाथ। इसमें घोड़ा राइडर की आवाज से नेविगेट करता। अलग सीटी, अलग डायरेक्शन, अलग टोन, अलग स्पीड। तेज सीटी मतलब सीधा दौड़, हल्की सीटी मतलब धीमा, 2 छोटी सीटी मतलब दाएं मुड़, एक लंबी सीटी मतलब बाएं। ये टेक्निक इतनी प्रिसिस थी कि घोड़ा बिना आंखों के भी परफेक्ट दौड़ सकता था। बेटा, अंग्रेजों के जमाने में महाराजा जयपुर के पास एक अंधा घोड़ा था जो मेरे दादा ने इसी टेक्निक से ट्रेन किया था। वो अंधा घोड़ा 3 रेस जीता था। ये विरासत है हमारे खानदान की, इसे कभी मत भूलना। अर्जुन ने 12 साल की उम्र से ये टेक्निक सीखी। गांव के घोड़ों पर आंखें बांधकर दौड़ाता, सीटी से। और जब सेठ के यहां नौकरी लगी तो 20 घोड़ों में से सिर्फ बादल से उसका रिश्ता अलग बना। क्यों? क्योंकि बादल जब अंधा हुआ तो बाकी सब स्टेबल बॉयज ने उसके पास जाना बंद कर दिया। पागल हो गया, काटता है, लात मारता है। लेकिन अर्जुन हर रोज बादल के पास बैठता, गर्दन सहलाता, कान में बोलता, भाई, तू चैंपियन था, अभी भी है, बस तुझे नई भाषा सीखनी है। और 2 साल, 730 रातें जब पूरा फार्म हाउस सोता, अर्जुन चुपके से बादल को स्टेबल से बाहर लाता। फार्म हाउस के पीछे एक खाली मैदान में और दादा की ध्वनि मार्ग टेक्निक बादल को सिखाता। पहले महीने बादल ने कुछ नहीं सीखा, डरा हुआ, अंधा, भरोसा नहीं। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। हर रात, धीरे धीरे। और तीसरे महीने बादल ने पहली बार सीटी सुनकर सीधा दौड़ना शुरू किया। 6ठे महीने मुड़ना सीखा और 2 साल में बादल ध्वनि मार्ग में इतना परफेक्ट हो गया कि अर्जुन की सीटी पर वो अंधा होते हुए भी ऐसे दौड़ता जैसे उसे सब दिख रहा हो। और आज जब सेठ ने कसाई को बुलाया तो अर्जुन का दिल फट गया। 2 साल की मेहनत, दादा की विरासत और बादल का भरोसा,
सब एक कसाई की 20,000 में। इसलिए अर्जुन ने वो बात कही जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दांव था। सेठ जी, 1 करोड़ की रेस जितवा दूंगा। सेठ ने शर्त मान ली। मजाक में, हारा तो जिंदगी भर फ्री नौकर। और अर्जुन के पास अब 1 महीना था पुष्कर मेले तक बादल को और तैयार करने का। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। पुष्कर रेस में 5 साल से चैंपियन था ठाकुर विक्रम सिंह का घोड़ा तूफान, 7 साल का, काला, तेज, जिसे कोई नहीं हरा पाया। और ठाकुर विक्रम खुद राजस्थान का सबसे ताकतवर जमींदार जो हर रेस में जजेस को खरीदकर जीतता। तूफान तेज था लेकिन ठाकुर के पैसे और ज्यादा तेज। अगले 1 महीने अर्जुन ने दिन में सेठ के 19 घोड़ों की देखभाल की और हर रात बादल के साथ प्रैक्टिस, रेगिस्तान में, अंधेरे में, चांदनी में। और बादल हर रात बेटर होता गया, तेज, कॉन्फिडेंट। और अर्जुन की सीटी पर ऐसा रिएक्ट करता जैसे 2 शरीर एक दिमाग से चल रहे हों। लेकिन एक रात प्रैक्टिस के दौरान अर्जुन को किसी ने देख लिया। ठाकुर विक्रम का एक आदमी जो सेठ के फार्म हाउस के पास से गुजर रहा था, उसने ठाकुर को बताया, साहब, सेठ का एक नौकर रात को एक अंधे घोड़े को दौड़ाता है सीटी बजाकर, और घोड़ा बिना आंखों के दौड़ रहा। ठाकुर विक्रम ने हंसकर कहा, अंधा घोड़ा मेरे तूफान के सामने मजाक है। लेकिन फिर भी नजर रखो, कोई रिस्क नहीं लेना। पुष्कर मेले को 3 दिन बाकी थे और अर्जुन की तैयारी अपने पीक पर थी। हर रात 11 बजे से 2 बजे तक बादल के साथ प्रैक्टिस, रेगिस्तान का खुला मैदान, चांदनी रात और सीटियों की वो भाषा जो सिर्फ अर्जुन और बादल समझते थे। बादल अब इतना परफेक्ट हो चुका था कि अर्जुन की एक सीटी पर फुल स्पीड, 2 छोटी सीटी पर दाएं, एक लंबी पर बाएं और एक खास लो टोन पर रुक जाता, बिना 1 सेकंड की देरी। लेकिन ठाकुर विक्रम सिंह ने भी अपनी चाल चलनी शुरू कर दी थी। उसके आदमी ने बताया, साहब, वो नौकर रात को अंधे घोड़े को सीटी से दौड़ाता है, कोई पुरानी टेक्निक है, बहुत फास्ट दौड़ता है घोड़ा। ठाकुर ने सुना, हंसा नहीं इस बार, क्योंकि ठाकुर खुद पुराने जमाने का हॉर्स ट्रेनर था और उसने अपने दादा से सुना था कि एक जमाने में महाराजा जयपुर का एक अंधा घोड़ा रेस जीता था किसी गुर्जर ट्रेनर की टेक्निक से, और अब वही टेक्निक 70 साल बाद सामने आ रही थी। ठाकुर ने अपने 2 आदमियों को भेजा, रेस से पहले उस अंधे घोड़े को कुछ खिला दो, नींद की दवाई, सेडेटिव, घोड़ा सुस्त हो जाएगा, दौड़ नहीं पाएगा। रेस से 1 रात पहले अर्जुन स्टेबल में बादल के पास बैठा था, रात के 1 बजे। तभी उसने 2 साए देखे स्टेबल की तरफ आते हुए। अर्जुन छुप गया एक कोने में। दोनों आदमियों ने बादल के पास जाकर उसके चारे में एक पाउडर मिलाया। अर्जुन ने सब देखा लेकिन बोला नहीं। जैसे ही दोनों गए, अर्जुन ने तुरंत वो चारा हटाया, ताजा चारा डाला और बादल की गर्दन सहलाई। भाई, तेरा रेस कोई नहीं रोक सका, ना ठाकुर ना उसके गुंडे। लेकिन अर्जुन ने एक और काम किया। उसने अपने सस्ते मोबाइल से उन दोनों आदमियों का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। अंधेरे में ज्यादा क्लियर नहीं था, लेकिन चेहरे पहचाने जा सकते थे। ये एविडेंस बाद में काम आने वाला था। अगली सुबह पुष्कर मेला, रेगिस्तान में लाखों लोग, ऊंट, घोड़े, दुकानें और मेले का सबसे बड़ा अट्रैक्शन एनुअल हॉर्स रेस, 5 किलोमीटर, रेगिस्तान का खुला ट्रैक, प्राइज 1 करोड़ और एंट्री 25 घोड़े, राजस्थान के सबसे बड़े ब्रीडर्स के चैंपियन, सबसे आगे ठाकुर विक्रम सिंह का तूफान, काला, 7 साल, 5 बार चैंपियन। और भीड़ में सबकी नजर तूफान पर। जब अर्जुन बादल को लेकर एंट्री गेट पर पहुंचा तो पहले गेट कीपर ने रोका। ये अंधा है, रेस में कैसे दौड़ेगा? अर्जुन ने रूल बुक दिखाया, कहीं नहीं लिखा कि अंधा घोड़ा एंट्री नहीं ले सकता। गेट कीपर ने जज से पूछा, जज ने अलाउ किया और जैसे ही बादल ट्रैक पर आया, पूरी भीड़ में फुसफुसाहट। अरे ये अंधा है, ये तो सेठ हरिओम का बेकार घोड़ा है, कसाई को बेचने वाला था, रेस में कैसे? सेठ हरिओम वीआईपी टेंट में बैठे थे, बगल में उनकी पत्नी। और जब उन्होंने बादल को ट्रैक पर देखा तो शर्म से सिर झुकाया। ये नौकर मेरी इज्जत मिट्टी में मिला देगा, अंधे घोड़े को लेकर आ गया, पूरा पुष्कर हंस रहा है मुझ पर। ठाकुर विक्रम वीआईपी टेंट के दूसरी तरफ बैठा, मूंछों पर हाथ फेरता। हाँ हाँ सेठ जी, ये आपका स्टेबल बॉय है, अंधे घोड़े से मेरे तूफान को हराएगा, मजाक है। और जोर से हंसा ताकि पूरा टेंट सुने। अर्जुन ने कुछ नहीं सुना, बस बादल की गर्दन सहलाई, कान में बोला, भाई आज तेरा दिन है, दादा का नाम, मेरी इज्जत, सब तेरे पैरों पर, तू दौड़, मैं बोलूंगा, तू सुन, बस। 25 घोड़े स्टार्टिंग लाइन पर, बादल सबसे आखिर में, अंधा, शांत, कान खड़े, अर्जुन पीठ पर, हाथ में लगाम, मुंह में सीटी की तैयारी। जज ने फ्लैग हिलाया, गो। 25 घोड़े एक साथ भागे, धूल का बादल उठा, भीड़ चिल्लाई और तूफान सबसे आगे निकला। 500 मीटर में ही 3 घोड़ों की लीड। ठाकुर वीआईपी टेंट से खड़ा होकर चिल्लाया,
तूफान तूफान। बादल स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा रहा 2 सेकंड, क्योंकि अर्जुन ने पहली सीटी अभी नहीं दी थी। भीड़ हंसी, अंधा घोड़ा डर गया, हिल नहीं रहा। लेकिन अर्जुन जानता था, दादा ने सिखाया था, बेटा, रेस की शुरुआत में सबसे आगे जाने की जरूरत नहीं, अंत में सबसे आगे होना जरूरी है। तीसरे सेकंड पर अर्जुन ने पहली सीटी बजाई, तेज, शार्प, और बादल ने वो किया जो 14 साल का बूढ़ा अंधा घोड़ा करने वाला नहीं था। उसने ऐसी छलांग मारी जैसे 2 साल का बछड़ा। 4 सेकंड में 10 घोड़ों को पार किया। भीड़ चुप। 1 किलोमीटर पर बादल 10वें नंबर पर, 2 किलोमीटर पर 5वें पर। अर्जुन की सीटी बज रही, बादल सुन रहा, दौड़ रहा, अंधा लेकिन रास्ता पक्का। 3 किलोमीटर पर बादल तीसरे नंबर पर, सामने सिर्फ 2 घोड़े, एक राजस्थान रॉयल्टी का सुल्तान और ठाकुर का तूफान। भीड़ अब खड़ी हो चुकी। अंधा घोड़ा तीसरे पर है, ये कैसे हो रहा? कमेंटेटर चिल्ला रहा, अविश्वसनीय, बादल नाम का एक अंधा घोड़ा तीसरे स्थान पर और राइडर एक स्टेबल बॉय, ये क्या हो रहा पुष्कर में? 4 किलोमीटर पर बादल ने सुल्तान को पार किया। दूसरे नंबर पर, सामने सिर्फ तूफान, ठाकुर वीआईपी टेंट में खड़ा, चेहरा लाल। ये इम्पॉसिबल है, अंधा घोड़ा मेरे तूफान के पीछे। और उसने अपने जॉकी को इशारा किया। जॉकी ने तूफान को विप मारा। तूफान और तेज, लेकिन बादल भी तेज। आखिरी 500 मीटर, बादल और तूफान साथ साथ, गर्दन से गर्दन। भीड़ पागल, 50,000 लोग चिल्ला रहे। और अर्जुन ने वो किया जो दादा ने सिखाया था। आखिरी 200 मीटर पर एक खास सीटी, ट्रिपल बर्स्ट, 3 तेज छोटी सीटियां जो बादल को बताती, सब कुछ दे दें, जो बचा है सब। और बादल ने सब दिया। आखिरी 100 मीटर में बादल ने तूफान को 2 घोड़े की दूरी से पार किया और फिनिश लाइन क्रॉस की। पहले 14 साल का, अंधा, बूढ़ा, बेकार कहा गया, कसाई को बेचने वाला, चैंपियन। पूरा पुष्कर 2 सेकंड के लिए चुप, फिर एक साथ 50,000 लोगों की चीख, बादल बादल बादल। अर्जुन बादल की गर्दन पर गिर गया, रोता हुआ, भाई तूने कर दिया, दादा का सपना पूरा। सेठ हरिओम वीआईपी टेंट में खड़े, मुंह खुला, आंखों में आंसू। वो घोड़ा जिसे कल कसाई को बेचने वाला था, आज 1 करोड़ का चैंपियन बन गया। और ठाकुर विक्रम का चेहरा, 5 साल की चैंपियनशिप टूटी, एक अंधे घोड़े ने उसके तूफान को हराया। ठाकुर चुपचाप वीआईपी टेंट से निकला, लेकिन अर्जुन ने उसे जाने नहीं दिया। अर्जुन ने माइक्रोफोन पकड़ा जो विनर्स पोडियम पर था और 50,000 लोगों के सामने बोला, 1 मिनट, एक बात कहनी है। कल रात ठाकुर विक्रम सिंह के 2 आदमियों ने मेरे बादल के चारे में नींद की दवाई मिलाई थी। मेरे पास वीडियो है। ये रेस सिर्फ अंधे घोड़े की जीत नहीं, ये उस इंसान की हार है जो हर साल जजेस खरीदकर दूसरों के घोड़ों को झड़ देकर जीतता आया। भीड़ में सन्नाटा, फिर शोर। ठाकुर भागने लगा, लेकिन मेले की पुलिस ने रोका, वीडियो देखा और ठाकुर को वहीं डिटेन किया। ठाकुर विक्रम सिंह को मेले की पुलिस ने वहीं डिटेन किया। अर्जुन का वीडियो एविडेंस क्लियर था। 2 आदमी बादल के चारे में पाउडर मिला रहे और जब पुलिस ने उन दोनों को पकड़ा तो 10 मिनट में उगल दिए। ठाकुर साहब ने भेजा था, सेडेटिव्स दिया था। ठाकुर का चेहरा देखने लायक था। 5 साल का चैंपियन, पूरे राजस्थान का हॉर्स किंग, आज एक स्टेबल बॉय के मोबाइल वीडियो से पकड़ा गया। लेकिन सिर्फ इतना नहीं, अर्जुन ने पोडियम पर एक और बात कही जो पूरे मेले को हिला गई। ठाकुर साहब ने सिर्फ इस बार नहीं, पिछले 5 साल हर रेस में यही किया। हर बार दूसरे घोड़ों के चारे में दवाई, हर बार जजेस को पैसे। और मैं जानता हूं क्योंकि मैं 5 साल से स्टेबल बॉय हूं। हर रेस से पहले मेरे सामने होता था, बस मैं गरीब नौकर था, कौन सुनता। मेले के ऑर्गेनाइजर्स ने तुरंत पिछले 5 साल की रेसेस की जांच का ऑर्डर दिया और 2 हफ्ते में पूरी रिपोर्ट सामने आई। ठाकुर ने 5 साल में 12 रेसेस में धांधली की, 6 हॉर्सेस को सेडेटिव दिया, 3 जजेस को खरीदा और 5 करोड़ का प्राइज मनी फ्रॉड से जीती। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, एनिमल क्रूअल्टी एक्ट, फ्रॉड, चीटिंग, टैंपरिंग, सब काउंट्स पर। और ठाकुर विक्रम सिंह 3 महीने बाद कोर्ट में दोषी पाया गया, 10 साल की सजा, पिछले 5 साल की सब प्राइज मनी वापस। अब बात आई 1 करोड़ की, रेस का इनाम और सेठ हरिओम सिंघानिया की। रेस खत्म होने के बाद सेठ वीआईपी टेंट से बाहर आए। अर्जुन पोडियम पर खड़ा था, बादल बगल में। सेठ ने अर्जुन के सामने आकर एक काम किया जो पूरे मेले ने देखा। सेठ ने अर्जुन के पैर छुए। अर्जुन हैरान, सेठ जी ये क्या कर रहे हैं? मैं आपका नौकर हूं। सेठ की आंखों में आंसू, बेटा तू नौकर नहीं, तू मेरा गुरु है। मैं 20 घोड़ों का मालिक हूं, लेकिन एक घोड़े को भी नहीं समझ पाया। तूने एक अंधे घोड़े को चैंपियन बना दिया और सबसे बड़ी बात, मैं उसे कसाई को बेचने वाला था। अगर तू नहीं होता तो आज बादल कसाई के पास होता और मैं जिंदगी भर ये बोझ लेकर जीता कि मैंने अपने सबसे वफादार घोड़े को 20,000 में बेच दिया। सेठ ने शर्त पूरी की, बादल अर्जुन को दिया
और 1 करोड़ में से आधा 50 लाख अर्जुन को, ये तेरा हक है बेटा, तूने जीता। लेकिन अर्जुन ने 50 लाख लेकर पहला काम ये नहीं किया कि घर बनवाया या गाड़ी खरीदी। उसने पहला काम किया मां का इलाज। जयपुर के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में मां के घुटने का ऑपरेशन जो 3 साल से पेंडिंग था। दूसरा काम बहन की शादी, अच्छे से, इज्जत से। और तीसरा काम जो उसने किया वो अर्जुन को अर्जुन बनाता है। अर्जुन ने पुष्कर में एक छोटी सी जमीन ली, 5 बीघा, और वहां एक हॉर्स ट्रेनिंग सेंटर खोला। नाम रखा बलराम गुर्जर अश्व प्रशिक्षण केंद्र, दादा के नाम पर, जहां गरीब बच्चों को फ्री में हॉर्स राइडिंग और ट्रेनिंग सिखाई जाती। और खास बात, सेंटर में सिर्फ वो घोड़े रखे जो बूढ़े हैं, बीमार हैं, अंधे हैं, लंगड़े हैं, रिटायर्ड हैं, जिन्हें कसाई को बेचा जाने वाला था। अर्जुन उन्हें खरीदता, इलाज करवाता और बच्चों को सिखाता। घोड़ा बेकार नहीं होता, बस उसे समझने वाला चाहिए। और बादल 14 साल का, अंधा, चैंपियन, सेंटर का सबसे बड़ा स्टार। बच्चे उसे बादल दादा बुलाते, उसकी गर्दन सहलाते, और अर्जुन हर सुबह बादल को खुले मैदान में ले जाता, सीटी बजाता और बादल दौड़ता। अंधा लेकिन आजाद, बूढ़ा लेकिन जिंदा। और जब दौड़ता तो ऐसा लगता जैसे 14 साल का नहीं, 4 साल का है। लेकिन बिटर स्वीट वो शाम थी जब सेंटर खुलने के दिन अर्जुन ने दादा बलराम की एक पुरानी फोटो दीवार पर लगाई। फोटो में दादा एक घोड़े के साथ खड़े हैं, जवान, मुस्कुराते हुए, और फोटो के नीचे अर्जुन ने एक लाइन लिखी, दादा, आपने 40 साल दूसरों के घोड़े ट्रेन किए, पैसा मालिकों को गया, नाम मालिकों का रहा। आज आपके पोते के पास अपना सेंटर है, अपने घोड़े हैं और आपका नाम है। बस एक अफसोस, ये सब देखने के लिए आप नहीं हैं। 1 साल बाद रिपोर्टर ने इंटरव्यू लिया। सेंटर में बादल बगल में खड़ा, 10 बच्चे घोड़ों पर बैठे। रिपोर्टर ने पूछा, अर्जुन जी, एक बात बताइए, उस रेस में जब बादल आखिरी 100 मीटर में तूफान को पार कर रहा था, उस मोमेंट आपके दिमाग में क्या था? अर्जुन ने बादल की गर्दन पर हाथ रखा। भैया, उस मोमेंट मेरे दिमाग में सिर्फ दादा की एक बात थी जो उन्होंने मरते वक्त कही, बेटा, घोड़ा आंखों से नहीं दौड़ता, दिल से दौड़ता है, और अगर दिल तेज है तो आंखें बंद हों तो भी कोई रोक नहीं सकता। बादल की आंखें बंद थीं, लेकिन दिल सबसे तेज था। और दिल तेज इसलिए था क्योंकि बादल जानता था कि अगर आज नहीं दौड़ा तो कल कसाई के पास होगा और कोई दूसरा अर्जुन नहीं आएगा उसे बचाने। दोस्तों, लाइक करो, कमेंट में लिखो बादल और अर्जुन को सलाम, शेयर करो उन लोगों को जो किसी को अंधा बेकार बूढ़ा कहकर कसाई को बेच देते हैं। सब्सक्राइब करो। याद रखो, इस दुनिया में सबसे तेज वो नहीं दौड़ता जिसकी आंखें खुली हों, सबसे तेज वो दौड़ता है जिसका दिल खुला हो। बादल अंधा था, लेकिन उसके दिल में एक आवाज थी जो कहती, दौड़, तू बेकार नहीं है। और वो आवाज एक गरीब स्टेबल बॉय की सीटी थी जो 2 साल हर रात अंधेरे में बजती रही ताकि एक अंधा घोड़ा दोबारा चैंपियन बन सके।